हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की पूरी हिस्ट्री। क्राफ्ट कैसे एक छोटी सी गेम से आज दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल में से एक बन चुकी है, और माइनक्राफ्ट के क्रिएटर्स को कौन कौन सी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी। वीडियो में मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनक्राफ्ट बनाई थी मार्कस नोच ने, जिसको आज आप सब लोग नोच के नाम से जानते हैं, जो कि उस टाइम पे एक स्वीडिश गेम डेवलपर थे। तो उस टाइम अपनी जॉब वॉब कर रहे थे। जो भी टाइम उनके पास बच जाता था अपनी जॉब से आने के बाद, तो उस टाइम एज अ हॉबी माइनक्राफ्ट पर काम किया करते थे। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जावा। उस टाइम पे उन्होंने जावा का इस्तेमाल किया था माइनक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। तो उन्होंने माइनक्राफ्ट बनाने की इंस्पिरेशन कुछ सैंडबॉक्स गेम से ली थी, जैसे कि इन्फिनिमर और ड्वार्फ फोर्ट्रेस। इसे करते करते आ जाती है माइनक्राफ्ट अल्फा की रिलीज डेट। तो माइनक्राफ्ट का पहला वर्जन जो पब्लिकली रिलीज़ हुआ था वो एक अल्फ़ा वर्जन था। तो उस टाइम पे जब ये गेम रिलीज हुई थी तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी। उस टाइम पे सिर्फ एक छोटी सी ब्लॉक वर्ल्ड, ऑब्जेक्टिव नहीं थे, कोई अचीवमेंट नहीं थी, कोई सर्वाइवल या क्रिएटिव मोड भी नहीं था। बट इसके बिल्डिंग, क्रिएशन और सर्वाइवल की यूनिकनेस की वजह से इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की माइनक्राफ्ट को क्विकली अटेंशन गेन करने में। तो इसी यूनिकनेस के चलते माइनक्राफ्ट ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दी, और बहुत सारे लोगों ने अपनी ये वीडियोस गेम प्ले की यूट्यूब पे भी डालने लग गए, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट को और बूस्ट मिला और वो और ग्रो हुई। 2010 में नोच ने एक मोजेंग एबी नाम की डेवलपमेंट स्टूडियो ढूंढी, ताकि वो माइनक्राफ्ट और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी वर्क कंटिन्यू कर सकें। काफ़ी महीनों की एक्टिव डेवलपमेंट के बाद माइनक्राफ्ट ने अपनी बीटा फेज में एंटर कर लिया था। माइनक्राफ्ट में न्यू फीचर्स, मैकेनिक्स, इम्प्रूवमेंट्स और रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके थे। पीरियड में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो थे मल्टीप्लेयर, जिससे प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिलकर बिल्ड्स बना सकते थे। और 2011 में माइनक्राफ्ट ऑफिशियली सबसे पहली गेम बनी थी जिसने एक्चुअली प्लेयर्स को अलाउ किया था कि वो मल्टीप्लेयर खेल सके, खुद के कस्टम सर्वर बना सकें, खुद के कस्टम मोड्स बना सकें, और भी माइनक्राफ्ट की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें। ये वही पीरियड था जो माइनक्राफ्ट के बहुत ही आइकॉनिक फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि क्रिएटिव मोड और नेदर। वो माइनक्राफ्ट का पहला वर्जन 1.1 ऑफिशियली रिलीज़ हो चुका था। माइनक्राफ्ट के ऑफिशियली 1.1 को रिलीज़ करने के बाद माइनक्राफ्ट फट गया, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी आसमानों को छूने लगी। मिलियंस ऑफ फैंस बनने लगे, लाखों वीडियोस बनने लगी, और माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। 2014 तक आते आते माइनक्राफ्ट एक बहुत बड़ी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड गेम बन चुकी थी, और इसने एक साल में 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बेची थी, जो कि उस वक्त बहुत ही बड़ा एक मार्क था। तो 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने मोजेंग को ख़रीद लिया, और इसी के साथ माइनक्राफ्ट के भी सारे राइट्स माइक्रोसॉफ्ट को ट्रांसफ़र हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने मोजेंग को $2.5 बिलियन में ख़रीदा था, और इस परचेज़ के कुछ देर बाद ही नोच ने भी मोजेंग को छोड़ दिया। उसके बाद भी माइनक्राफ्ट यहाँ तक रुका नहीं, बल्कि और ग्रो होता रहा, और नए नए मोड्स, बायोम और मैकेनिक्स इसमें ऐड होते गए। ये फ्रीक्वेंट अपडेट्स आज बहुत बड़ी वजह है कि माइनक्राफ्ट आज तक इतनी बड़ी गेम है। गेम सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं, बल्कि एजुकेटर्स, आर्किटेक्चर्स और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए थी। इसके बाद 2016 में माइनक्राफ्ट ने एक माइनक्राफ्ट एजुकेशन गेम भी लॉन्च की, जो सिर्फ एजुकेटर्स के लिए थी, ताकि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स और कोडिंग जैसी बोरिंग सब्जेक्ट्स को एक गेम की तरह एंजॉय करके सीख सकें। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्रॉस प्लेटफॉर्म प्ले इंट्रोड्यूस, मतलब अब प्लेयर्स माइनक्राफ्ट को एक्सबॉक्स, पीसी और इवन मोबाइल पर भी खेल सकते थे, जबकि इससे पहले ये पॉसिबल नहीं था। इसके बाद माइनक्राफ्ट को एक ह्यूज सक्सेस मिली। अब लोग किसी भी डिवाइस पर माइनक्राफ्ट को खेल सकते थे, और ये उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद 2020 में मोजेंग ने माइनक्राफ्ट डंजन्स को इंट्रोड्यूस किया, कि माइनक्राफ्ट जैसी एक सर्वाइवल गेम से हटकर एक कॉम्बैट गेम थी, ताकि उस टारगेट ऑडियंस को भी मार्केट किया जा सके। तो लेट 2020 तक भी मेजर अपडेट्स आने लग गए, नए नए मॉब्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, और कंटिन्यूस अपडेट्स आती रहीं, कि केव्स एंड क्लिप्स अपडेट के साथ गेम्स के मैकेनिक को भी इम्प्रूव किया। और इन सब की वजह से माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी और बढ़ती गई। टाइम पर लोग फैन मेड स्किन बना रहे थे, यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड हो रहा था, और स्किन्स बन रही थी, मोड्स बन रहे थे, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी कंटिन्यूसली बढ़ती रही। तो
इसके बाद माइनक्राफ्ट ने सिर्फ गेम्स पर फोकस करने की बजाय बुक्स और मर्चेंटाइज भी बेचना शुरू कर दिया। के चलते माइनक्राफ्ट ने 200 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ बेची 2023 में। माइनक्राफ्ट की स्ट्रॉन्ग और लॉयल कम्युनिटी की वजह से ही आज तक माइनक्राफ्ट इतनी सक्सेसफुल रही है और आगे भी इसी तरह ग्रो होती रहेगी। तो अगर हम माइनक्राफ्ट के फ्यूचर की प्रिडिक्शंस की बात करें तो वो तो ब्राइट ही नज़र आता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट अपडेट्स। तो अगर इसी तरह माइनक्राफ्ट में कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आती रहीं तो मुझे नहीं लगता कि माइनक्राफ्ट का कभी भी डाउनफॉल आएगा। बट अगर कोई राइवल माइनक्राफ्ट से भी अच्छी और बड़ी गेम बना लेता है तो हो सकता है कि माइनक्राफ्ट का डाउनफॉल शुरू हो जाए। बाकी आपकी इसमें क्या राय है कमेंट से बताना। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय बाय।